Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूक्रेन में उत्पन्न मानवीय संकट के लिए रूस को दोषी ठहराते हुए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी और तत्काल संघर्ष विराम का आग्रह कर दिया है। हालांकि इस वोटिंग प्रक्रिया से पिछली बार की तरह ही भारत ने इससे बाहर रहने का फैसला लिया। भारत ने प्रस्ताव पर ये कहते हुए परहेज किया कि शत्रुता की समाप्ति पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत के तटस्थ रुख से अमेरिका को ऐतराज तो है, लेकिन वो इस पर कुछ भी कर पाने में असमर्थ साबित हो रहा है, जिसका प्रमुख कारण भारत की विदेश नीति है, जो इस समय सबसे मजबूत और सही साबित हो रही है। हालांकि भारत का रूस के खिलाफ न जाना अमेरिका को पसंद नहीं आया, जिस पर खुलकर न बोल पाने में असमर्थ अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने बयान दिया। हालांकि इस बयान का भारत ने जवाब भी दिया। दरअसल खुद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े कई सवालों का राज्यसभा में जवाब दिया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की उस टिप्पणी पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें बाइडेन ने कहा था कि यूक्रेन संकट पर भारत की स्थिति कुछ हद तक डावाडोल है। दरअसल जो बाइडेन ने यूक्रेन संकट पर भारत की स्थिति को कुछ हद तक अस्थिर बताया था। उनकी इस टिप्पणी को लेकर राज्यसभा में उनसे लिखित सवाल किया गया कि क्या इसका असर अमेरिका भारत व्यापार पर पड़ेगा, तो इस पर जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि यूक्रेन की स्थिति और व्यापार के मुद्दे को एक साथ जोड़ने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जहाँ तक यूक्रेन पर हमारे रुख की बात है, ये बहुत स्पष्ट है। हमारा रुख 6 सिद्धांतों पर आधारित है। एक, कि हम हिंसा और सभी तरह की शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान करते हैं, हम शांति के समर्थन में हैं। दूसरा, हमारा मानना है कि बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तीसरा, हम मानते हैं कि वैश्विक व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान पर आधारित है। चौथा, हम संघर्ष की स्थिति में मानवीय मदद का आह्वान करते हैं। पांचवा, हम स्वयं मानवीय मदद दे रहे हैं। हमने अब तक यूक्रेन को 90 टन मानवीय मदद दी है। हम और अधिक मदद, विशेष रूप से दवाएं उपलब्ध कराने पर विचार कर रहे हैं। और छठवां, हम इस मामले में रूस और यूक्रेन दोनों के नेताओं से संपर्क में हैं। जयशंकर ने आगे कहा कि हम शांति की हिमायती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से 3 बार और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से 2 बार बातचीत की है। हमने भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी का मुद्दा उठाया। उस वक्त ये सबसे बड़ा मसला था, लेकिन उसके अलावा हम दोनों देशों के बीच तनाव कम करने को लेकर प्रयासरत हैं। बता दें, अमेरिका भारत पर लगातार यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा करने का दबाव बना रहा है। इसके बावजूद भारत वैश्विक मंचों पर रूस के खिलाफ जाने से परहेज करता आया है, जो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भी देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।